स्वागत है आपका ऑनलाइन ट्यूशन पॉइंट पे। और आज इस वीडियो में अपन एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जहाँ पर अपन जानेंगे कि एनएरोबिक जो रेस्पिरेशन होते हैं वो कितने टाइप के हो सकते हैं और साथ में किन किन में होते हैं और इसका क्या डिसएडवांटेज होता है ऑर्गेनिज्म को, उसके बारे में भी अपन जानेंगे। तो चलिए अपन अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये सब जानना है तो वीडियो ज़रूर एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले जो आता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। सबसे पहले अपन इसके की पॉइंट्स में अपन के सारे एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो होता है वो होता है इन एब्सेंस ऑफ O2। O2 की एब्सेंस में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। यहाँ पे जो फाइनल रिजल्ट होता है, फाइनल प्रोडक्ट में यहाँ पे इथेनॉल प्लस CO2 हो सकती है। और साथ में अगर लैक्टिक एसिड की बात करते हैं तो लैक्टिक एसिड साइकिल में यहाँ पे लैक्टिक एसिड होता है फाइनल प्रोडक्ट, लैक्टिक एसिड। फिर यहाँ पे अपन बात करते हैं एनर्जी के बारे में। तो यहाँ पे लो एनर्जी मिलती है, लो एनर्जी कैप्चर, मतलब कि यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है वहाँ पे प्लांट उस एनर्जी को बहुत कम मात्रा में उसको कैप्चर कर पाता है खुद के यूज़ के लिए। यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं तो जैसे कि मैंने कहा था, ग्लाइकोलाइसिस में एक मॉलिक्यूल के, एक जो ट्रियोस फॉस्फेट के मॉलिक्यूल से एक NADH का रिडक्शन, ऑक्सीडेशन हो रहा था, वहीं पे ये वापस रिवर्स में हो जाता है। यहाँ पे जो NADH+ है इसका ये यूज़ हो जाता है, इज़ यूज्ड, और हम कह सकते हैं रीऑक्सीडाइज्ड। ठीक है। और ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है ये ग्लाइकोलाइसिस के बाद ही होता है, इसलिए अपन कह सकते हैं कि जो ग्लाइकोलाइसिस में NADH का प्रोडक्शन हो रहा था और यहाँ पे जो इसका कंजप्शन हो रहा है ये कैंसिल आउट हो रहा है एक दूसरे से। और लास्ट पॉइंट की बात करते हैं तो ये एक हैजार्डस प्रोसेस है। ये हैजार्डस प्रोसेस क्यों है वो थोड़ा वीडियो में अपन आगे ही जानेंगे। तो चलिए अब अपन थोड़ा एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में जान लेते हैं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन होता क्या है। तो जैसे कि मैंने पहले कहा था, ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लूकोज से क्या बनता है लास्ट में, पायरुविक एसिड। और इसी के बीच में यहाँ पे NAD+ का ऑक्सीडेशन होता है NADH में। ठीक है, NAD+H+ में। और ये जो पायरुविक एसिड होता है, अब ये यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन में जाके दो चीज़ें बनाता है, या तो ये इथेनॉल प्लस CO2 बना सकता है या फिर ये लैक्टिक एसिड बना सकता है। ठीक है, इथेनॉल और जो CO2 बनाता है इसी चीज़ को अपन फर्मेंटेशन बोलते हैं, फर्मेंटेशन। और ये जो लैक्टिक एसिड होता है इसको अपन लैक्टिक एसिड साइकिल बोलते हैं। फर्मेंटेशन जो होता है वो यूजुअली कहाँ पे होता है, यीस्ट में। ठीक है, यीस्ट में होता है। और यीस्ट की खास बात ये है कि ये 13% जब कंसंट्रेशन हो जाती है इथेनॉल की, मतलब अल्कोहल की, वहाँ पर जाके जो यीस्ट होती है उसकी डेथ हो जाती है, यीस्ट की डेथ हो जाती है। इसलिए अगर अपन नेचुरल ड्रिंक्स की बात करते हैं जिसको फर्मेंटेड किया गया है, उसमें कोई डिस्टिलेशन या एक्स्ट्रा प्रोसेस नहीं लगाया गया है, उसमें जो मैक्सिमम अल्कोहल की कंसंट्रेशन हो सकती है वो 13% होती है। अब वहीं पे अगर अपन डिस्टिलेशन की बात करते हैं, जो प्रोडक्ट डिस्टिल होते हैं उनमें जो अल्कोहल की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा भी हो सकती है। वहीं पे लैक्टिक एसिड की बात करते हैं तो ये बैक्टीरियाज में होता है, मसल्स में होता है। ठीक है, अब मसल्स की बात अपन करते हैं तो जैसे कि अपन जानते हैं जब अपन बहुत ही ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो अपनी बॉडी में थकान होती है, और थकान होने के साथ साथ अपनी जो मसल्स होती है उनमें पेन भी होता है। और वो जो पेन होता है
वो इसी लैक्टिक एसिड के कारण होता है। जब लैक्टिक एसिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है अपनी मसल्स में, तब वहाँ पर लैक्टिक एसिड के कारण पेन फील होता है। तो ये दोनों हजार्डर प्रोसेस इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाती है अल्कोहल की, तो वो यीस्ट डेथ हो जाता है और मसल्स में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। वहीं पे जब यहाँ पे मैंने कहा इथेनॉल एजेड लैक्टिक एसिड बन रहे हैं, तो यहाँ पे जो NADH था, ठीक है, NADH प्लस, ये वापस NAD में कन्वर्ट हो जाता है, NAD प्लस में। तो यहाँ पे ये इसका एक एनर्जी लॉस भी होता है। और साथ में यहाँ पे इस प्रोसेस में कोई एक्स्ट्रा ATP का कंजप्शन, मतलब प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा है, ना ही कंजप्शन हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ NADH का कंजप्शन हो रहा है। इसीलिए यहाँ पे जो नेट, जो अपन कह सकते हैं नेट प्रोडक्ट, नेट गेन, नेट गेन की जब अपन बात करते हैं, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो नेट गेन होता है वो टोटल 2 ATP का होता है। और ये 2 ATP कहाँ से आती है? यह आती है फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस से, ठीक है। क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में तो अपन को एनर्जी नहीं मिल रही। ये जरूर बात है कि यहाँ पे हीट एनर्जी में निकलती है, लेकिन हीट ज़्यादातर प्लांट के लिए या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए ज़्यादा यूजफुल नहीं होती। उसे ATP में ही ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे अपन ने एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात कर ली। ये तो उसके सारे की पॉइंट थे। यहाँ पे मैंने बता दिया ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है और उसी के बाद एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, जहाँ पे इथेनॉल CO2 बन सकती है और लैक्टिक एसिड बन सकता है। यहीं पे नेट गेन होता है 2 ATP का, जो ग्लाइकोलाइसिस से अपन को मिलता है। जो इथेनॉल प्लस CO2 बनती है उसको अपन फर्मेंटेशन बोलते हैं और ये लैक्टिक एसिड साइकिल बोलते हैं। ये बैक्टीरियाज और मसल्स में होता है और ये यीस्ट में होता है। और 13% लॉ के बारे में आप 13% कंसनट्रेशन के बारे में आप जरूर याद रखिएगा। तो अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।